हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे वी सी द न्यू टॉपिक एनर्जी। यू नो स्टूडेंट, एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी? वी हैव स्टडी एनर्जी टॉपिक इन 7-8 स्टैंडर्ड इन सो आपको एनर्जी तो अच्छे से पता ही होगी। एनर्जी यानी अलग अलग टाइप की होती है। सोलर एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, वाइंड एनर्जी बोल सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारी एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी का यूज कैसे होता है, ये तो थोड़ा अलग सा पार्ट है। बट हमें यहाँ पे हमें सिर्फ मेन पार्ट क्या देखना है यहाँ पे कि व्हाट इज द एनर्जी, यानी एनर्जी होती क्या है। एनर्जी मीन्स व्हाट कि जो कि बॉडी की एक ऐसी कैपेसिटी कि जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक कोई बड़ा सा पत्थर है, उसको मैंने यहाँ पे मूव किया, यानी कुछ तो मैंने यहाँ पे एनर्जी तो लगाई होगी ना उसको। यानी तब मैंने क्या किया कि मेरी बॉडी ने कुछ तो एनर्जी लगाई और यहाँ पे एक जो वर्क वाला काम है वो परफॉर्म करके वो पूरा कवर कर लिया। तो इसी में तो एनर्जी है। एनर्जी मीन्स व्हाट? द कैपेसिटी, द कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म द वर्क। यानी कि बॉडी की यहाँ पे ऐसे परफॉर्म मीन्स व्हाट कि वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो कैसे आती है? एनर्जी से आती है। उसे तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट? अभी देखो एनर्जी का यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होता है, एनर्जी। यू नो स्टूडेंट, मैंने पहले आपको बताया था कि वर्क का और एनर्जी दोनों का जो फॉर्मूला सॉरी एसआई और सीजीएस यूनिट सेम होता है। लुक एट हियर, एसआई यूनिट क्या होता है उसका? जूल। ओके, और सीजीएस यूनिट क्या होता है उसका? अर्क, जो वर्क का भी होता है। इज दैट क्लियर? अभी एनर्जी तो अलग अलग टाइप की, जैसे कि मैकेनिकल बोला मैंने, सोलर एनर्जी एंड सो ऑन, बहुत सारी एनर्जी। बट नाउ वी सी द in this chapter we see the two type of energy, two type of energy। तो यहाँ पे हमें तो सिर्फ इन दिस चैप्टर वी स्टडी ओनली टू टाइप ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टूडेंट? फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकेंड वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी। यू नो व्हाट स्टूडेंट, ये अगर आपको 2 मार्क के लिए आ गया तो आपको ये सब एक्सप्लेन किया तो आपको यहाँ पे 2 मार्क मिल ही जाएंगे। ठीक है, एक तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिफाइन द एनर्जी टॉपिक, या उसके यहाँ पे एसआई सीजीएस यूनिट, या अदरवाइज यहाँ पे जो आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दी है उसका डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है फॉर 2 या 3 मार्क्स के लिए। वो कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट? ओके, चलो अभी यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफली यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। सो लुक एट हियर, हमने यहाँ पे लिखा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट? पहले हम क्या करते हैं, उन दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यू नो काइनेटिक एनर्जी, हमने छोटे बच्चों का एक खिलौना देखा है क्या, जिसको चाबी लगाते हैं। जब हम उसको चाबी भरते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर की स्प्रिंग यहाँ पे पूरी क्या होती है, राउंड 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 होते जाती है। और जैसे हमने रिलीज किया तो रिलीज करते क्या होता है कि वो वहाँ पे खिलौना चलने लगता है, हिलने लगता है। यानी यू नो व्हाट स्टूडेंट, उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है। कैसे? तो देखो, जब हम चाबी भरते यानी उसके अंदर एनर्जी भरते, वो एनर्जी उसके अंदर हम स्टोर करते, वो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और जब वो खिलौना मूव होता है तब होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, यानी कन्वर्ट होता है एनर्जी का। ठीक है, अब इसको याद भी कैसे रखना है, P फॉर पोटेंशियल हम बोलते हैं ना, तो पोटेंशियल क्या है, पेशेंस रखते हैं हम, पेशेंस। वैसे जो स्टोर वाली एनर्जी होती है वो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे दूसरा K फॉर काइट, काइट यानी जो हमेशा क्या होती है यहाँ पे हवा में उड़ती रहती है, यानी कि जो एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, बॉडी को मूव करने में यूज होती है, वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो ये सिर्फ मैंने आपको ट्रिक बताया, क्यों मोस्ट ऑफली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, चलो अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, देखो, द एनर्जी of an object, energy which an object, the energy which an object has move। देखो यहाँ पे द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज मूविंग, या मूविंग ऐसे लिख देते हैं हम,
यहाँ पे 1 मिल रहा, थोड़ा इस तरफ से लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलेगा। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट is has moving, यानी कि ऐसे प्रकार की एनर्जी जिससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट होता है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूविंग, दिस इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी एनर्जी यानी क्या होती है? द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट has stored energy, देखो यहाँ पे द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज स्टोर्ड, यानी कि ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या होती है? स्टोर करके रखती है। ओके, वही एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल डेफिनेशन है, आपके बुक में थोड़ी सी अलग सी दी है, हमें यहाँ पे सेम डेफिनेशन लिखी है, उसमें जो कीवर्ड्स है वो सिर्फ आपको याद रखना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे दोनों का यूनिट, दोनों का एसआई और सीजीएस यूनिट तो सेम ही होगा। लुक एट हियर, एसआई यूनिट क्या होगा यहाँ पे? इसका जूल। ओके, और सीजीएस क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? अर्क। ओके, इसका भी सेम वही होगा, एसआई क्या होगा? जूल। अभी एनर्जी का ही टाइप है तो सेम वही यूनिट होगा, पर मोस्ट ऑफली बच्चे फिर भी यहाँ पे भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट, हम इसको डिनोट करते हैं के, ये शॉर्ट फॉर्म है। इट इज डिनोटेड बाय के डॉट ई, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है। इट इज डिनोटेड बाय पीई से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला। ओके, अभी इसका फॉर्मूला क्या है? के ई इज इक्वल टू 1/2 mv², ये है काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? mgh, बताती हूँ मैं आपको। 1/2 यानी कि जहाँ पे मास होगा और वेलोसिटी, यानी कि अभी वो मूव कर रही है मास, तो डेफिनेटली वहां पे वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक में दो जो टॉपिक है या दो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी क्या? देखो, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड होती है? वेलोसिटी, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है कि नहीं। ओके, और दूसरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस पे ऊपर डिपेंड होती है? डिपेंड होती है हाइट के ऊपर। वो भी कैसे, मैं बताती हूँ आपको। देखो, डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ये डिपेंड होती है वेलोसिटी के ऊपर। ओके, एंड इट्स डिपेंड ऑन हाइट। ओके, ऑब्जेक्ट की हाइट जो भी होगी। जैसे देखो, डैम में हम क्या करते हैं? पानी स्टोर करके रखते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है, यानी जो स्टोर करते हैं। हम कभी कभी सुनते हैं ना स्टूडेंट कि डैम में पानी स्टोर है और उसके बाद डैम वो टूट गया, क्यों? वहां पे जो स्टोर वाला पानी है उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ती है? यानी इसकी हाइट बढ़ती है। अगर मान लो डैम से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो वहां पे डैम ब्रेक हो जाएगा हमारा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे इसके डेरिवेशंस देखेंगे। इट मीन्स व्हाट, कि ये फॉर्मूले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल फॉर्मूला। और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे। पर ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से नोट कर लो। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे आज रुकने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डेरिवेशन देखेंगे। थैंक यू।